अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अकबर ने सुना है यही एले गैरत से कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। पाकिस्तान के बहादुर तरीन जज, बल्कि पाकिस्तान के बहादुर तरीन दो जज, शेर जज, दलेर जज, जुल्म के सामने, गैरानी कुफ्तों के सामने न झुकने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानब से इस्तीफा दे दिया गया है। एक्सपेक्टेड था, हमने 2 दिन पहले ही आपको रिपोर्ट कर दिया था कि 2 इस्तीफे आने जा रहे हैं। आज सुबह भी आपको बताया था कि इस्तीफे आने जा रहे हैं। बिल आखिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी कुर्सी जस्टिस याया अफरीदी के अंडर डिक्टेटरशिप, आइन का, अदलिया का गला घोंटने पर लानत भेजते हुए, लात मारते हुए इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने लिखा है कि मैंने बर्दाश्त किया, मुझे कहा गया कि ठीक है, लड़ो, सिस्टम के अंदर रह के लड़ो। लेकिन हमने बड़ा मुकाबला किया, हम लड़े, लेकिन अब जब आइन ही दफन हो चुका है, जिस आइन के तहत हमने हल्फ लिया हुआ है, जब अदलिया ही दफन कर दिया, याया खान ने अपने पोलो के चक्कर में, अपने घोड़े चलाने के चक्कर में, अपनी जात के लिए जब याया खान ने जो है वो सरधड़ की बाजी लगा दी है, तो फिर उन्होंने कहा कि अब कोई फायदा नहीं था, अब कोई फायदा नहीं था। हमने ये मुनासिब समझा कि इस सिस्टम की, हमें कहा गया ना इस सिस्टम के अंदर रहे, तो हमने कहा कि ये सिस्टम तो 2 नंबर है, तो हम इस 2 नंबर सिस्टम के अंदर रहते हुए जो खत्म हो गया है, जो खत्म हो गया अदलिया, हम काम नहीं कर सकते। तो वही जो मियां नवाज शरीफ साहब ये शेर पढ़ा करते थे ना, अकबर इलाहाबादी साहब का, कि अकबर ने सुना है यही एले गैरत से कि जीना अगर जिल्लत से हो ना, और फिर मर जाना चाहिए, इंसान के बच्चों की तरह मर जाना चाहिए, मर्दों की तरह फिर मैदान जंग के अंदर कुर्सी के साथ। वो क्या कहते हैं, कुर्सी है ना, जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, तो छोड़ दिया गया। जो शेर लिखे गए हैं ना, जो फैज अहमद फराज साहब के शेर लिखे हैं इस्तीफे के आखिर में, वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। कहते हैं, मेरा कलम तो इमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है। मेरे लोगों की इमानत है, मैं किसी के लिए अपने कलम और फैसले नहीं चलाऊंगा। इसीलिए जो लिखा तपाके जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का और जबान तीर किया है, मैं कट गिरूंगा कि सलामत रहूं। यकीन है मुझे कि ये है सारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की एजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा नहीं जाएगा। अगर ज़ाहिर तलफ्फुज के अंदर कोई गलती हो तो उसके लिए माफी। तो उन्होंने बता दिया ना कि भाई मैं नौकर नहीं बनूंगा एस्टैब्लिशमेंट का, मैं नौकर नहीं बनूंगा। याया खान बन सकता है, मेरा दोस्त याया खान बन सकता है, क्योंकि आपको पता है इनकी कुछ 35 साल दोस्ती थी, 30 से 35 साल दोस्ती। 3 दोस्त बड़े फेमस थे, जस अतर, जस मंसूर और जस याया खान। इकट्ठे काम किया, इकट्ठे चैंबर संभाले, इकट्ठे मुख्तलिफ अदालतों के जज बने। जस अतर जो है वो जज बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, याया खान बने मेरे ख्याल से पेशावर हाई कोर्ट के, और जस मंसूर अली शाह बने लाहौर हाई कोर्ट के। और जस मंसूर अली शाह ने 27 नवंबर गालबन डेट है, उन्होंने 2027 को रिटायर्ड होना था, और आप दोनों ने इस्तीफा दे दिया। और हो सकता है, मुझे तो यह था जब मैंने कल वीलॉग किया था और आज भी शायद आपको खबर दी थी कि जस्टिस मुनीब भी इस्तीफा देंगे, लेकिन जस्टिस मुनीब ने इस्तीफा नहीं दिया। इन 2 याया खान के 2 दोस्तों ने बता दिया है कि हम याया खान नहीं है, हम याया खान जैसे नहीं है, और वो इस्तीफा देकर साइड पे हो गए हैं। बहरहाल आज पाकिस्तान की अदलिया के लिए, लीगल कम्युनिटी के लिए यौम स्याह है। मैंने आज सुबह भी वीलॉग किया, मैंने कहा 10 वकील भी नहीं निकले इस तरमीम के खिलाफ, लेकिन कम से कम ये कुछ नहीं कर। मैंने आज सुबह वीलॉग किया ना, मैंने कहा ये इस्तीफे दे दें फिर भी कोई फायदा नहीं, ना भी इस्तीफे दें, ये सिस्टम के अंदर रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हां, अगर आप इस्तीफा दे देते हैं, लानत भेजते हैं, लात मारते हैं, कम से कम तारीख के अंदर आपको याद रखा जाएगा कि आपको तनख्वाहों की लालच नहीं थी, आप ओहदों के साथ
चिमटे नहीं थे और आपने इस सिस्टम पर अदम एतमाद किया था, तो वो अदम एतमाद कर दिया गया है। बहरहाल ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं कि पेशरफ्त है। और दूसरी तरफ आज शोर मचा हुआ था ना, आज दौड़े लगी हुई थी ना, वो जब याह्या खान ने कहा कि कल के लिए फुल कोर्ट बुला लिया गया है। जरा ड्रामेबाज देखिए याह्या खान की, चालाकियां देखिए आप याह्या खान साहब की। ओ भाई, जब तरमीम हो गई है, जब आपको खत लिखे जा रहे थे, जब हो सकता है कुछ आप किरदार अदा कर सकते या ना भी करते, उस वक्त तो आपने फुल कोर्ट बुलाया नहीं। जब सारा वो सदर ने खबर आ गई है ना, सदर ने दस्तखत कर दिए है ना तरमीम पर, तो अब फुल कोर्ट बुलाने उसकी भी दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि कोशिश थी कि आज के आज वो आईनी अदालत बनी है, उसका चीफ जस्टिस जो रिटायर होने वाला था, खैर अब तो तरमीम हो गई, अमीनुद्दीन, उसको जो है वो आज के आज लगाया जाता, आज के आज उसका हलफ होता, कोई और जो है मसला ना बन जाता। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है या वो अपने अमीनुद्दीन, जिसने बेशर्मी के साथ सर्विसेज दी। हमने मजाकन बार कहा कि एशिया का बड़ा जज, आप कह सकते हैं एशिया का, ये यूनिवर्स का बड़ा टाउट। और दूसरी तरफ इकबाल सलामत रहे, उस तरफ चीफ, अब क्या उनको कहें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, 5 साल के एक्सटेंशन, 5 साल के लिए आज वो जो तब्दीलियां आइन के अंदर हुई और वो सारा कुछ हुआ, उसके तहत जनाब मंजूरी काबीना ने दे दिया है। लिहाजा आज से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अगले 5 साल के लिए, अगर फर्दर एक्सटेंशन ना हुई तो वो फील्ड मार्शल भी हैं और वो जो नया वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या क्या वो भी है, यानी आर्मी चीफ आप कह लें, जो पुराना होता था आर्मी चीफ, वो भी है। यानी पूरे 5 साल के लिए पूरी मजबूती के साथ आसिम मुनीर साहब जो है वो आ चुके हैं। उनको ताकत फुल फ्लेज पाकिस्तान की, वो जो कहते थे हमने जाने दी, कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, उन्होंने आज उस पर जिसे कहते हैं पानी फेरना, वो पानी फेर दिया है। खबर है वफाकी काबीना ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। इन तरामीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हमआहंग करना है। आइन के आर्टिकल 243 में जो तरामीम की गई हैं, उनकी बुनियाद पर जरूरी कानून साजी की गई है, जिससे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मियाद भी शामिल है। अच्छा, इन तरामीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। इसी तरह से इन कवानीन में फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। यह स्कीम और मुतलका कवानीन में तरमीम जो है वो जदीद जंगी तकाजों के सामने रखकर की गई है। वफाकी काबीना ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2025 के मुसवदे की भी मंजूरी दे दी है। कुछ भी नहीं रहेगा पीछे। आइन हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट हुई करती थी। अब यानी आप जिसे कहते हैं ना कि पूरा निजाम जो है वो दरम बरम, यानी इतनी अभी भी निजाम के अंदर खौफ इतना था, आज ही कोशिश थी कि अमीनुद्दीन का हलफ हो। जरूरी है ना, जिसने सिस्टम के साथ वफा की है। और जाहिर है अब सहाफियों के लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई सहाफी ना खुल के बोल सके तो उस पर शिकवा मत कीजिएगा। हाँ, जो बैरून मुल्क हैं वो बोल सकते हैं। आज से अदालतें खत्म हो गई, पाकिस्तान में अदालतें खत्म हो गई, या मौजूदा अदालतों के अंदर जो इंसाफ देने वाले जज थे वो भी इस्तीफे देके चले गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आएंगे। पीछे क्या रह गया है? किसी से क्या शिकवा? कौन क्या करेगा? आज छठी मरतबा मुसलसल सुहेल खान हफरीदी वाया अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए खान के साथ, लिस्ट के अंदर उनका नाम भी शामिल किया गया था, मुलाकात नहीं करवाई गई और उनसे पूछा गया कि वो गंडापुर साहब ने गवर्नर के लिए गाड़ियां महंगी खरीदने का ऐलान किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। और साथ ही ने कहा ये जिरगे की रवायत और हमारी पख्तून रवायत के खिलाफ हमारे 2 बंदे जो हमारे मेहमान थे उनको अगवा कर लिया गया और मैं पूछूंगा, ने कहा मैं जवाब तलब करूंगा, पूछूंगा, वरना हम अंजाम अच्छा नहीं होगा कोर कमांडर से। यार क्या आप पूछेगा? यानी इस मुल्क के अंदर अब कौन पूछेगा? कौन बोल सकता है? कौन पूछ सकता है? किसके अंदर इतनी जो है वो जुर्रत है, इतनी सक्कत है? जिसका जी चाहता है वो कर रहा है। कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जो उम्र में बड़ा होगा ना उसको कहा जाएगा। अभी तो वो कहा जाएगा ना या खान साहब के लिए स्पेशल तरमीम है। उनके बाद एक आपकी वो आईनी अदालत आ गई, एक आ गई सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप उसको कह सकते हैं। उन दोनों में से जो उम्र में बड़ा होगा ना, आजम नजीर तारड़ ने कहा जो उम्र में बड़ा होगा उसे चीफ जस्टिस कह लेंगे। बहरहाल ये सूरत हाल है। अब मैंने दिन को कहा था, कल भी कहा था, आज दिन को भी कहा, कल भी कहा, सिर्फ दो चीजें, कुछ भी नहीं हो सकता। और एक ये कि मौजज़ा हो जाए, मौजज़ा। दूसरा, इस मुल्क के अंदर इनकलाब आ जाए। कुछ तीसरी किसी चीज से किसी ने उम्मीद लगानी है तो फिर वो बेवकूफ है, लगाए रखे, उसकी अपनी मर्जी। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। जितनी हदूदो कयूद हैं उनके अंदर रह के आपको आगाह भी करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज जब ये अल्फाज बोल रहे हैं ना, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, लेकिन आज जो सिचुएशन है तो यानी ये नारा लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, अजीब अजीब जिसे कहते हैं ना, अजीब सी फीलिंग्स होना। यकीनी तौर पे आपकी भी यही सूरत हाल होगी, आज पूरा मुल्क दुखी होगा। इसलिए नहीं कि 27वीं तरमीम हो गई है, इसलिए कि दो लड़ने वाले शख्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान लेवल के नहीं, वर्ल्ड लेवल के जज, वर्ल्ड लेवल के जज, वो जज आज जो हैं वो मायूस होकर सिस्टम से मुस्ताफी हो गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।